आदाब, मेरा नाम है अथर रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी लिंक यानी खबरों का एक अलग शो। खबरों की शुरुआत से पहले देखते हैं सुर्खियां। अमेरिका के प्रांत मिजूरी ने कोरोना वायरस को लेकर चीन की सरकार के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया है। ये मुकदमा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका कोरोना महामारी को लेकर चीन पर लगातार उंगली उठा रहा है। इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मिजूरी द्वारा दायर किया गया ये मुकदमा और इसके साथ ही दूसरी अमेरिकी कंपनियों द्वारा दायर किए गए मुकदमे हो सकता है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की सरकार के अंत का कारण बने। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर टॉम मिन्सबर्ग ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अमेरिकी सरकार की अपनी खामियों को ढकने के लिए चीन के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं। चीन खुद भी इस तरह के मुकदमों से कुछ डरा हुआ होगा। विदेशी सरकार अमेरिका की अदालतों में मुकदमों से सुरक्षित हैं और अगर अमेरिका चीन के खिलाफ दावा करता है तो उसे ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करना होगा जहां चीन के पास भी उसे जवाब देने का पूरा अधिकार होगा। भारत में पिछले कई सालों से मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब अरब भी हरकत में आता दिख रहा है और सऊदी स्कॉलर से लेकर दुबई के राजघराने के लोग अच्छे खासे ट्वीट करते दिख रहे हैं। हाल ही में दुबई में एक कंपनी में काम करने वाले सौरभ उपाध्याय ने भड़काऊ ट्वीट किए थे जिस पर कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने 16 अप्रैल को ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा, संयुक्त अरब अमीरात में जो भी नस्ल भेद और भेदभाव करता पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, साथ ही देश छोड़ने के लिए भी तैयार रहें। हिंद अल कासमी ने यह भी लिखा कि शाही परिवार बेशक भारतीय लोगों को दोस्त मानता है लेकिन किसी की बेअदबी का स्वागत नहीं किया जा सकता। यूएई में बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने आए हुए हैं, पर अगर आप इस ज़मीन को ही कोसने लगेंगे तो यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। हेट स्पीच के मामले में एक शख्स को सज़ा दिए जाने की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में केरल के एक व्यापारी को तो माफ़ कर दिया गया पर दूसरे एक व्यक्ति को जेल की सज़ा हुई है। गल्फ न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में मध्य पूर्व में नौकरी करने वाले जिन भारतीयों ने सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की उन्हें नौकरी से भी निकाला गया है। लोगों ने उन पर इस्लाम फोबिया फैलाने का आरोप लगाया था। और अब वक्त है बड़ी खबर का। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। संक्रमण का पहला मामला बीते साल दिसंबर में आया था, लेकिन चीन के बाहर पहली बार कोरोना वायरस की पहचान थाईलैंड में की गई थी। 13 जनवरी को थाईलैंड में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और ये चीन के बाहर किसी दूसरे मुल्क में पहला मामला था। ऐसा अंदाज़ा लगाया गया क्योंकि इस क्षेत्र में चीन के लोगों की आवाजाही बहुत अधिक है, इसलिए ये जगह हॉटस्पॉट बनकर उभर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वियतनाम की बात करें तो दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में इसकी गिनती की जा रही है जिन्होंने अपने यहाँ संक्रमण को बेहतरीन तरीके से संभाला है। वियतनाम में अभी तक संक्रमण के 268 मामले ही सामने आए हैं, जबकि मौत किसी की भी नहीं हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता ने बहुत पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। वियतनाम ने ज़िले क्वारंटीन करने में कोई कोताही नहीं की है। हर उस ज़िले को क्वारंटीन कर दिया गया जहां संक्रमण के मामले मिले। वियतनाम में स्वास्थ्य सुविधाएं और सीमा में है। इसकी क्षमता विकसित देशों की तर्ज पर बहुत ही अधिक टेस्टिंग भी की जा रही है, जैसा कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों में किया गया है। वियतनाम ने शुरुआती समय में ही प्रभावी कार्रवाई करके अपने यहाँ इस संक्रमण को भांप कर इस पर काबू पा लिया था। थाईलैंड में भी धीरे धीरे कोविड-19 के मामलों में कमी आती दिख रही है। थाईलैंड में कोरोना संक्रमण के 3000 से कम मामले हैं, जबकि देश में अभी तक 49 लोगों के मौत होने की पुष्टि की जा रही है। थाईलैंड भी अभी बहुत और स्तर पर टेस्ट करने में सक्षम नहीं है। जनवरी से लेकर अभी तक यहाँ सिर्फ 1,40,000 ही टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मास टेस्टिंग बहुत खर्चीली होगी, लेकिन थाईलैंड ने भी अपने यहाँ ज़रूरी सावधानियाँ बहुत ही शुरू में ही अपना ली थी।
शुरुआती चरण में ही थाईलैंड ने अपने यहाँ फेस मास्क अपना लिया था। यहाँ जिन मामलों की पहचान की गई उन्होंने आइसोलेट करने में ज़रा भी लापरवाही नहीं की है और पूरे देश में 10 लाख स्वास्थ्य सेवकों का नेटवर्क बनाकर इसकी पहचान की गई है। इंडोनेशिया में संक्रमण और मरने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जहां बेहद कम सावधानियां ली गई हैं। वहीं म्यांमार में हर रोज़ सिर्फ 300 टेस्ट की ही क्षमता है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो बेहद ही कम हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ महामारी का प्रभाव यूरोप जैसा हो या फिर अमेरिका की तरह हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। कुछ लोग इसे सोशल बिहेवियर से जोड़कर देखते हैं तो कुछ किसी और कारण से। हालांकि अभी किसी भी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी ही होगी और कोई भी फिलहाल ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि दक्षिण पूर्व एशिया, इटली और न्यूयॉर्क जैसी भयानक स्थिति देखने से बच जाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते सभी को मेरा सलाम। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सिटी लिंक को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। शुक्रिया।